तो दोस्तों आज तो बस कमाल ही हो गया है। वो कहते हैं ना कि एक का नुकसान मतलब दूसरे का फायदा निश्चित है। इस समय रूस पर भयानक प्रतिबंध लगे हुए हैं और इसका इतना जबरदस्त फायदा भारत को मिल गया है कि आप सुनकर उछल पड़ोगे। दरअसल आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय अमेरिका की पूरी कोशिश है कि रूस की जो बहुत बड़ी हथियार मार्केट है उसे पूरी तरीके से तहस नहस कर देना। क्योंकि आपको बता दूं कि अमेरिका और चीन के बाद हथियार बेचने में रूस का तीसरा स्थान है और आज की तारीख में एशिया और अफ्रीका यहाँ के 2 दर्जन से ज्यादा देश रूस के बड़े हथियार खरीदारक हैं और लगातार रूस से अरबों डॉलर के हथियार खरीदते हैं। लेकिन अब रूस पर लग चुके हैं मैक्सिमम सैंक्शन। अगर कोई भी देश रूस से हथियार खरीदता है या इवन रूसी हथियार में लगने वाला एक छोटा सा पिन भी खरीद लेता है ना, तो उस पर भी कठोर प्रतिबंध लगेंगे। लेकिन आप सभी जानते हैं कि मशीनरी चाहे कोई भी हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, कार हो या एक लड़ाकू विमान हो, उन्हें लगातार मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। कोई ना कोई स्पेयर पार्ट खराब होता ही रहता है। ऐसे में उनकी सर्विसिंग अब कैसे होगी? क्योंकि रूस से तो आप ना कोई पार्ट मंगा सकते हैं, ना ही वहां से आप किसी भी प्रकार की चीजें इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे में जितने भी हथियार अफ्रीकी देशों ने या एशियाई देशों ने खरीदे थे वो बेकार पड़ते जा रहे हैं, क्योंकि उनकी टाइम से सर्विसिंग नहीं हो पा रही, टाइम से मेंटेनेंस और उनके स्पेयर पार्ट अवेलेबल नहीं है। ऐसे में इनके जो अरबों डॉलर के हथियार थे अब वो मिट्टी का ढेर बन रहे हैं। लेकिन इसी बीच इन सभी देशों ने भारत को कांटेक्ट करना शुरू कर दिया है। क्यों? क्योंकि भारत न सिर्फ रूसी हथियारों को खरीदता है बल्कि भारत के अंदर ढेर सारे रूसी हथियार बनते भी हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए सुखोई 30 लड़ाकू विमान भारत के अंदर ही उसका निर्माण होता है, स्पेयर पार्ट भी भारत बनाता है। तो अब हाल ही में अफ्रीका का एक देश है युगांडा, उसने भारत के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है जिसमें उसके जो सुखोई 30 लड़ाकू विमान है जो युगांडा ने 2012 में खरीदे थे 700 मिलियन डॉलर की कीमत में रूस से, उनकी सर्विसिंग भारत करेगा, उनके स्पेयर पार्ट बेचेगा, इसके अलावा मेंटेनेंस भी करेगा और इसके बदले भारत को करोड़ों डॉलर प्राप्त होंगे युगांडा से। और इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि ये तो सिर्फ एक लड़ाकू विमान की भी डील हुई है। युगांडा के पास ढेर सारे रूसी टैंक, आर्म्ड व्हीकल मौजूद है, उनकी सर्विसिंग और स्पेयर पार्ट के लिए भी यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। और अभी तो सिर्फ एक देश भारत के पास आया है। बताया जा रहा है कि दर्जनों ऐसे देश हैं जो भारत से कॉन्टैक्ट में हैं कि आप हमारे जो रूसी हथियार हैं उनकी सर्विसिंग कर दीजिए, उनके स्पेयर पार्ट अवेलेबल करा दीजिए। और ये भारतीय कंपनियों के लिए एक गोल्डन चांस बन चुका है, क्योंकि रूस पर प्रतिबंध मानकर चलिए कि आने वाले 3-4 सालों तक नहीं हटने वाले। ऐसे में भारत स्पेयर पार्ट बेच बेच कर ही, साथ ही जो रूसी हथियार हैं उनकी सर्विसिंग करके, उनकी मेंटेनेंस करके हर साल अरबों डॉलर कमा सकता है। और ये तो कुछ भी नहीं, अगला प्लान तो ये सुनिए कि इन मेंटेनेंस के जरिए, स्पेयर पार्ट के जरिए तो हम इन देशों की हथियार मार्केट में घुसेंगे। बाद में हम अपने हथियार भी इनके सामने शोकेस करेंगे, जी देखिए इतने बढ़िया हथियार हमारे हैं, आप हमसे खरीदिए। और अच्छी बात यह है कि जो भारतीय हथियार होते हैं ना वो रूसी हथियारों से काफी सिमिलर होते हैं ऑपरेट करने में। ऐसे में ये देश रूसी हथियारों की बजाय भारतीय हथियारों को भी कंसिडर करेंगे, क्योंकि रूस पर तो ऐसे भयानक प्रतिबंध लग चुके हैं कि उनसे हथियार खरीदना तो अब बेकार ही है। ऐसे में भारत के लिए एक बड़ा दरवाजा अब खुल चुका है। देखने वाली बात यह है कि भारत इसमें एंट्री कैसे लेता है। हालांकि आप इसके बारे में क्या मानते हैं कमेंट करके बताइएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।